इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ साल में जो है वैकेंसी देंगे, ये तो 2 लाख भी नहीं दिए। लोग पढ़ लिख करके अब जो है लोग IAS का सपना देखता था, IPS का सपना देखता था, लेकिन क्या हुआ, पढ़ लिख करके सब बेरोजगार हो गया। रोजगार होता है क्या? रोजगार क्यों नहीं मिलता? पढ़े लिखे का रोजगार नहीं मिलेगा। नौकरी वैकेंसी कहाँ? वैकेंसी तो मिल ही रही है, वैकेंसी पे तो काम हो ही रहा है। ऐसा बात थोड़ी कि वैकेंसी नहीं आ रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? जब बिहार की शिक्षा ही खत्म हो गई, बिहार का शिक्षक ही खत्म हो गए, तो फिर विकास किस बात को कहते हैं? जितना टीचर सब है कुछ नहीं ड्यूटी देता, कुछ नहीं पढ़ता था, तो टाइट किया तो कहते हैं पढ़ाना चाहिए, खाली पैसा चाहिए। और ये 5 किलो अनाज देने से क्या जैसे समझे लोगों का जैसे समझे भुखमरी खत्म हो जाएगी? अरे रोजगार दीजिए, रोजगार। ये मंदिर और मस्जिद की जैसे समझे राजनीति करने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही नहीं कोई काम मिलता है कहीं पे, कि हम मूर्ख रहेंगे तो हमको कहाँ से मिल जाएगा? हमको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा, हमको कहाँ से जॉब मिल जाएगा? इंग्लिश मीडियम या किसी से। नीतीश कुमार तो ऐसे जो है पलटू राम है, कभी राजद में, कभी जो समझिए बीजेपी में। जनता जो है समझिए देख रहा है काम आपने क्या किया? पलटू राम की तरह पढ़ते हैं और बिहार को जनता को समझिए भाग मार करके जो है बाहर वाले को नौकरी देते हैं। यही जो है समझिए राजनीति है। 75 साल की उम्र में आप मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा करते हैं और यहाँ जो है समझिए 40 साल के बाद जो है कहते हैं कि एज खत्म हो गया, आप जो है वैकेंसी नहीं भर सकते BPSC में। यही जो है नीति है। तो पास तो सब हुआ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ। बाहर वाली बात कर रहे हैं तो बाहर वाला तो भाई कांग्रेस या ये राजद वाला भी दोनों मिल के किया है। ऐसा तो नहीं कि आप मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री डायरेक्ट किए हैं। आप तो अभी कह रहे थे कि हम बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी को तो हैं ही, मगर नीतीश कुमार जो उलट पुलट जो कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। कभी बीजेपी में, कभी RJD में। तो मतलब आप भी अब पलट गए? कैसे नहीं पलटेंगे? जब बड़े बड़े मुख्यमंत्री पलट रहे तो हम लोग कौन से जनता है? हम जिधर देखेंगे फिर उधर उठेंगे फिर। और BPSC वाले कह रहा है कि हमको सबूत, प्रमाण सबूत चाहिए, ठोस सबूत चाहिए। अरे तुमको पत्थर पर लिख करके ठोस सबूत देगा क्या? 300 जो हजारीबाग में जेल में गया और जिसको लड़की लोग को तो बेल हो गया, लड़का लोग अभी भी जेल में है। इसके बाद बिहार सरकार कहती है BPSC वाले का, BPSC में जो बैठे हुए कर्मचारी है वो उसने अतुल प्रसाद और KK पाठक ने समझ लिख कराया है। 10-10 लाख एक स्टूडेंट से लेकर के बहाली करवाए हैं। या बिहार का यही स्थिति है। KK पाठक को बुरा मत कहिएगा। KK पाठक तो इतना अच्छा आदमी है। इधर से नीतीश कुमार साहब इधर से उधर जा रहा है, बीजेपी ले जा रहा है। जब दल बदलता रहेगा तो काम कैसे चलेगा? हमेशा तो यही होगा ना, यानी इलेक्शन ही होता रहेगा। KK पाठक क्यों भगाना चाहिए? 6 लाख में लमसम 3 लाख फर्जी स्टूडेंट है जिसको जनवरी फरवरी लिखने नहीं आता, शिक्षक से रिटायर कर रहा है। स्टेशन पर, और ये क्षेत्र पड़ता है दरभंगा लोकसभा का। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किस आधार पर अपना मत का प्रयोग करेंगे, किसे अपना नेता चुनेंगे। देश में या तो मोदी को चुनेंगे या राहुल गांधी को चुनेंगे या कोई तीसरा विकल्प होगा। क्या कहेंगे आप, इस बार किस तरह का माहौल है और किसे अपना मत दीजिएगा? सर बीजेपी को ही देंगे वोट हम लोग। तो बहुत अच्छा काम किया है ऊपर से लेकर नीचे तक। जितना करप्ट है नेता सबको देखिए जेल में डाल दिया। अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ जेल में डालना ही विकास है? नहीं, जेल में डालना विकास है। सब नेता सब है तो उसको डालेगा नहीं जेल में, क्या करेगा? इतना जो करोड़ों अरबों रुपया रखे हुआ है कैश में, हाँ, उसे वो क्या करेगा? आजकल बाहर में देखिए, अपने कंट्री छोड़ के अलग कंट्री में देखिए कि एक ही नेता और एक ही पार्टी होता है। मोदी वही सोच रहा है कि हमारा भी पार्टी हो, तो इंडिया में भी एक पार्टी, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी हो, एक ही पार्टी होना चाहिए। सब जगह एक पार्टी है तो इंडिया का है? इंडिया इतना नीचे क्यों जा रहा है? इंडिया क्या कहेंगे आप? अगर एक पार्टी को लाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी को कैसे बचाएंगे आप हिंदुस्तान को? हाँ, बाहर में कैसे डेमोक्रेसी नहीं रहेगा हिंदुस्तान में भाई? नहीं रह पाएगा। एक पार्टी आ जाएगा तो उसको नुकसान होगा, उसको वो जो बोलेगा उसको सब मानेगा, तो आप डेमोक्रेसी को कैसे बचाएंगे? तो वो गिरता है। क्या आप तो अभी कह रहे थे कि हम बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी को तो हैं ही, मगर नीतीश कुमार जो उलट पुलट जो कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। कभी बीजेपी में, कभी RJD में। तो मतलब आप भी अब पलट गए? कैसे नहीं पलटेंगे? जब बड़े बड़े मुख्यमंत्री पलट रहे तो हम लोग कौन से जनता है? हम जिधर देखेंगे फिर उधर उठेंगे फिर। हमारा कहने का मतलब कि जितना विद्यार्थी, हम तो पढ़ते भी नहीं, टीचर भी नहीं है, मगर हमारे विद्यार्थी सबको जीवन खराब कर दिया बिहार में। बाहर को भर दिए, यहाँ को विद्यार्थी को नौकरी नहीं मिला। मतलब आप बिहार के लिए, मतलब बिहार की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे बिहार में कुछ होगा तब ना हम लोग सोचेंगे कि हमारे वो सरकार किया है या चाहे नहीं किया है। तो दरभंगा में इस बार किसको जिता रहे हैं? दरभंगा में तो हम तो वैसे BJP के देंगे, मगर अभी पूरा समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम BJP के हैं, मगर अभी समर्थन नहीं दे सकते हैं।
सब दिन से बीजेपी पर थे आप क्या कहेंगे? आप कह रहे थे, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इन्होंने सब क्षेत्र में काम अच्छे किए हैं, लेकिन विद्यार्थी के हक में जो समझे हकमारी किए हैं। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ साल में जो है वैकेंसी देंगे, ये तो 2 लाख भी नहीं दिए। लोग पढ़ लिख करके अब जो है लोग IAS का सपना देखता था, IPS का सपना देखता था, लेकिन क्या हुआ? पढ़ लिख करके सब बेरोजगार हो गया। और ये 5 किलो अनाज देने से क्या जैसे समझिए लोगों का जैसे समझे भूखमरी खत्म हो जाएगी? अरे रोजगार दीजिए, रोजगार। ये मंदिर और मस्जिद की जैसे समझे राजनीति करने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। और नीतीश कुमार तो ऐसे जो है पलटू राम है, कभी राजद में कभी जो समझिए बीजेपी में। जनता जो समझिए देख रहा है काम आपने क्या किया? पलटू राम की तरफ जो पढ़ते हैं और बिहार को जनता को समझिए भाग मार करके जो है बाहर वाले को नौकरी देते हैं। यही जो है समझिए राजनीति है। 75 साल की उम्र में आप मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा करते हैं और यहाँ जो है समझिए 40 साल के बाद जो है कहते हैं कि एज खत्म हो गया, आप जो है वैकेंसी नहीं भर सकते BPSC में। यही जो है नीति है, ये तो गुंडागर्दी है और क्या है ये? अब जवाब दीजिए, आप क्या कहेंगे? वो तो रोजगार की बात कर रहे थे। BPSC वाले जो जितने भी टीचर हैं या जो भी स्टूडेंट काम कर रहे हैं और पेपर दिए हैं, ठीक है, तो पास तो सब हुआ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ। बाहर वाली बात कर रहे हैं तो बाहर वाला तो भाई कांग्रेस या ये राजद वाला भी दोनों मिल के किया है। ऐसा तो नहीं कि आप मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री डायरेक्ट किए हैं। नहीं, ये विकास की बात कर रहे हैं कि विकास तो हो ही रहा है, विकास तो सब कुछ देख रहे हैं। आपके सामने खड़े हो कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, और 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसका आप जवाब दे दीजिए। रोजगार होता है क्या? रोजगार क्यों नहीं मिलता? पढ़े लिखे का रोजगार नहीं मिलेगा। नौकरी वैकेंसी कहाँ? वैकेंसी तो मिल ही रही है, वैकेंसी पे तो काम हो ही रहा है। ऐसा बात हो रही कि वैकेंसी नहीं आ रहा। और जियो में है? जी, अच्छा, हम जियो में हैं, हम पढ़े हैं तो जियो में हैं। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही नहीं कोई काम मिलता है कहीं पे कि हम मुर्बक रहेंगे तो हमको कहाँ से मिल जाएगा? हमको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा, हमको कहाँ से जॉब मिल जाएगा? इंग्लिश मीडियम या किसी से हम बात करेंगे या फॉरेन से हम बात करेंगे। वैकेंसी निकलनी चाहिए, इस बात को मान रहा हूं। वैकेंसी तो निकली है, बहुत सारा वैकेंसी निकली है। पेपर देने वाला दिया भी है, पास करने वाला पास भी किया है, अभी भी काम कर रहा है। 300 काम तो कर ही रहा है। यह प्रमाण है। और BPSC वाले कह रहा है कि हमको सबूत, प्रमाण सबूत चाहिए, ठोस सबूत चाहिए। अरे तुमको पत्थर पर लिख करके ठोस सबूत देगा क्या? 300 जो हजारीबाग में जेल में गया और जिसको लड़की लोग को तो बेल हो गया, लड़का लोग अभी भी जेल में है। इसके बाद बिहार सरकार कहती है BPSC वाले का, BPSC में जो बैठे हुए कर्मचारी है वो उसने अतुल प्रसाद और के पाठक ने जो समझ लिख कर आए हैं 10-10 लाख एक स्टूडेंट से लेकर के बहाली करवाए हैं। या बिहार का यही स्थिति है। ये अंदर से समझ कुछ और बाहर से कुछ और। बाहर बिहार के जनता पढ़ लिख करके बेवकूफ बना रहा है बिहारी को। बहुत अच्छा किया है। के पाठक को बुरा मत कहिएगा। के पाठक तो इतना अच्छा आदमी है। हाँ, आज एक बात बताइए, आप के पाठक क्यों भगाना चाहिए? सुबह क्या? सुबह 9 बजे से लेकर रात 6 बजे तक पढ़ाई होनी चाहिए। होना चाहिए। जितना टीचर सब है कुछ नहीं ड्यूटी देता, कुछ नहीं पढ़ता था, तो टाइट किया है तो कहते हैं पढ़ाना चाहिए। खाली पैसा चाहिए, खाली पैसा चाहिए। हाँ, शिक्षा विभाग में ठीक कर रहा है, एकदम ठीक कर रहा है। शिक्षा विभाग में एकदम ठीक कर रहा है। किसी के लिए यही बात है, ये बात है। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? रामदुल्ला रमन। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं, ट्रेन में इंटरसिटी पकड़ने के लिए। कौन जगह घर हुआ? अंधराठाड़ी ब्लॉक हुआ। इस बार किसको प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? सो नहीं हम कह सकते हैं। अब ये वो बात तो सरकार तो अपना जीत के जाता, किसी में पार्टी में किसी में मिल जाता, तो क्या है? जनता का वोट का कोई वैल्यू नहीं है। वो बात है। अब वोट हाँ, हम देते मान लीजिए बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी को, और जाने के बाद में सब बदल करके उसमें चला जाता, तो वोट का क्या वैल्यू है? वोट देवे कोनो पार्टी के, अब बदलबो कभी RJD में कभी BJP में। ऐसने नेता सब होय छै। एक पार्टी को चुनिए ना, एक पार्टी के तो चुने थे नीतीश कुमार को, और फिर भाग गया उसमें। और फिर मान के चलिए कि जीतने के लिए नीतीश कुमार BJP में आया है। BJP में जीतने के लिए क्या बोले? वो कहता काम जो करेगा, काम कोई नहीं करता, सब अपना रोटी सेकता। तभी जाके काम होगा।
इधर से नीतीश कुमार साहब इधर से उधर जा रहा है, बीजेपी नहीं जा रहा है। जब दल बदलता रहेगा तो काम कैसे चलेगा? हमेशा तो यही होगा ना, यानी इलेक्शन ही होता रहेगा तो काम कब चलेगा? यानी जब एक अच्छी तरह एक पार्टी बनेगी, जब बिहार में एक सरकार कोई अच्छी आएगी तब जाके काम होगी। अगरचे बीजेपी आए या तो कांग्रेस आए, जो आएगी अच्छी तरह काम करेगी तब जाके बिहार में क्या होगी, हुकूमत बनेगी, वरना तो नहीं। कोई से भी नहीं काम चलना है बिहार में, बात वो है, काम होना है। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आप को बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। जब बिहार की शिक्षा ही खत्म हो गई, बिहार का शिक्षक ही खत्म हो गए, तो फिर विकास किस बात को कहते हैं? विकास जो है बिहार मतलब शिक्षा जो है विकास का रीढ़ होता है, और बिहार में जो है शिक्षा ही खत्म कर दिया, तमाम जो है फर्जी को जो है बहाल कर दिया। अभी 6 लाख में लमसम 3 लाख फर्जी स्टूडेंट है, जिसको जनवरी फरवरी लिखने नहीं आता है, शिक्षक से रिटायर कर रहा है। इस बार बीपीएससी से शिक्षक को बहाली किया जा रहा है, तो इससे संतुष्ट है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? कुछ संतुष्ट गुणवत्तापूर्वक अब होगा? सिस्टम जो है गुणवत्तापूर्ण जरूर है, लेकिन सही से ओरिजिनल बहाली होता नहीं, तो फर्जी को ला करके बहाली कर दिया जाता है 10-10 लाख रुपया लेकर के, तो फिर शिक्षा में गुणवत्ता कहाँ से आएगी? जब सही टीचर सही मायने में पढ़ाएंगे तभी ना गुणवत्ता होगा। अब जो है समझिए, जिसको ABCD का नॉलेज नहीं है, A+B² नहीं आता है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, ये नहीं जानता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आंकड़ा बता रहा है। पत्रकारों ने जब पूछा है टीचर से तो कहता है कि हमें जो है उपराष्ट्रपति का ज्ञान नहीं है, और बिहार के BPSC से जो प्रतिष्ठित बिहार का सबसे मतलब कमीशन है, उससे आया है टीचर बन करके, उसको बिहार का उपराष्ट्रपति का ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे शिक्षक हैं? सबसे बड़ी बात है BPSC में पहले जो मार्कशीट पर हुआ था, तो कुछ ऐसे टीचर जो है आते हैं जैसे गड़बड़ है कुछ। देखिए 100 में 2% खराब रहता है, तो लोग 2% पर नेगेटिव पर ज़्यादा फोकस जाता है। उसमें अच्छे टीचर भी है, BPSC पढ़ के आया है, घास घर के तो आया नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन आप देखिएगा तो हाई लेवल का था, जो क्रैक करके गया है। और कहते लेडीज का बात रहे तो उसका जो पढ़ने का रेशियो है, अब एक लेवल हाई दीजिएगा जिसमें जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, एक तो वैकेंसी आ नहीं रहा था कहीं से भी, 70 से लड़का पढ़ के एकदम समझिए कि पोथा के पोथा पड़ गया, तो अब जाके वो क्रैक किया है BPSC और आ रहा है। जो भी आप BPSC से आ रहे हैं अच्छा न अच्छा कहीं ना कहीं उसको नॉलेज है। अब हर सब्जेक्ट में तो नॉलेज नहीं हो सकता है, लेकिन किसी में पकड़ है तो अच्छा से पढ़ाई हो रहा है। और के पाठक जहाँ तक किया है तो शेड्यूल में लाने के लिए तो कुछ कड़ा एक्शन लेना पड़ता है। अच्छा किया है और कुछ खराब भी है, तो लेकिन उसको अब देखिए कुछ अच्छा पाने के लिए तो कुछ कड़ी मेहनत करना पड़ेगा सुधारने के लिए। एक सवाल बिहार में 2 सवाल चल रहा है कि 17 साल बनाम 17 महीना। अगर BPSC वाले शिक्षकों को अभी नौकरी मिली या कोई शिक्षक बने तो इस 17 महीना में बने, आप क्या किसको ये जो है ना सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये 17 महीना में जो शिक्षक बना वो RJD की सरकार में बना या नीतीश कुमार? देखिए हम राजनीति इस पर कुछ भी चुनौती नहीं देंगे, जिनकी दाल सेकती है वो अपना दाल सेकता है, इसमें रोटी सेकता है, ठीक है। फिर भी ये नीतीश कुमार ने नौकरी दिया या तेजस्वी यादव ने दिया? ये बड़ी मुद्दा नहीं है, हमें मुद्दा है सरकार है, मेरा जनता कैसे ऊपर जा रहा है, हम राजनीति मुद्दे पर नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है। मेन बात है कि यहाँ के बच्चे पढ़े और सब आगे बढ़े। मेन बात है नॉलेज मेन बात है। यहाँ पढ़ाई तो होता है लेकिन कैसे पैसा कमाया जाता है ये कभी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। और मेन मुद्दा होता है ज़िंदगी को, लाइफ को जीना। पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि हर किसी को नौकरी मिल जाए। पढ़ने का मतलब होता है कि अपना लाइफ कैसे जी सकते हैं हम अभी मौजूद थे दरभंगा स्टेशन पर। यहाँ जो सभी दल के लोग, सभी दल के समर्थक टाइप के जो लोग थे अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे थे। खास तौर पे दोनों तरफ से देखा जा रहा था कि कोई एक पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिहार में नौकरियां नहीं, देश में ही नौकरियां नहीं दी गई। लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात कही जा रही थी लेकिन 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी गई। तो दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वही सरकार रहनी चाहिए। नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा।